गुड मॉर्निंग दोस्तों। निफ्टी लाइव में आपका सबका स्वागत है। तो चलते चार्ट के ऊपर और देख लेते हैं मार्केट का हाल। गुड मॉर्निंग आदित्य। जैसे हम लोगों ने कल बात किया था आदित्य, ये पकड़ में आया गोल्ड जैसे ही। गुड मॉर्निंग रोहन भाई। जैसे गोल्ड में हम लोगों ने बात किया था कि वेल ने सुबह सुबह इंटर किया है, तो उसने 200-250 पॉइंट की रैली कर दी और वो वैसे भी पकड़ में आ गई है। और नैस्डैक भी हम लोगों ने कल देखा था, कम से कम 1000 पॉइंट की रैली मैंने बताई थी, वो भी कंप्लीट की। कल मैंने बोला था कि शार्क की मूवमेंट होने वाली है, शार्क आने वाले हैं, तो दोपहर में शार्क लोग भी आ गए, उन्होंने भी मूवमेंट की। और मैंने ये भी बताया था कि हम लोगों को क्रूड ऑयल में थोड़ी इजाज़त मिलने जा रही है, तो वो भी कल मिल गई। ऐसा थोड़ा महसूस हो रहा था कि हमारे यूट्यूब पे आके कहीं डोनाल्ड ट्रम्प हमको फॉलो तो नहीं कर रहा। जस्ट किडिंग। जैसे उसकी न्यूज़ आ गई 11:15 के आसपास, तो मार्केट ने अपना काम कर दिया, इतना तेजी से ऊपर चला गया कि देखते देखते 15-20 मिनट के अंदर 100-150 पॉइंट की रैली हो गई गोल्ड के अंदर। तो चार्ट के ऊपर थोड़ा चल के मैं आपको बता देता हूँ। यह है बीटीसी। तो बीटीसी के अंदर मैंने बताया था कि एक 3-4 हज़ार पॉइंट का, सॉरी, हाँ, 3-4 हज़ार पॉइंट का एक आपको बाउंस बैक मिलेगा, तो ये मिल गया इसमें। आप लोगों ने कल बात किया था, तो ये लेवल था उसका। और ये था नास्डैक। नास्डैक की भी देखो रैली एग्जैक्टली 1000 पॉइंट की हो गई है। ये है गोल्ड। तो गोल्ड के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि एक वेल आ गया था, ये वेल आ गया, यहाँ से उसने 250 पॉइंट की रैली बना दी। ये है क्रूड ऑयल। जैसे ही क्रूड ऑयल हम लोग कल बोल रहे थे नीचे आ रहा था, तो मुझे पक्का मालूम था कि ये इजाज़त देने वाला है, तो रात को तोड़ दिया पूरा। 92-3 डॉलर के आसपास था, वो डायरेक्टली $86 तक आ गया। तो ऐसे होता है। चलो मार्केट तो खुल गया है, देख लेते हैं। 200 पॉइंट ऊपर में खुला है, तो जब तक हम लोगों को डेटा नहीं बोलता हम लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये न्यूज़ बेस ऊपर खुला है। अभी जैसे इसका डेटा बन जाएगा तब जाके हम लोग इंटर करेंगे, नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। कल की सिचुएशन अलग थी, आज की अलग है। ऊपर खुलने के बाद में उसका जो गैप है वो फिल करने के लिए नीचे आ भी सकता है ताबड़तोड़। उसके बाद जाके हम लोगों को डेटा देख के बाय सेल करना पड़ेगा। और वैसे भी आज फ्राइडे है, तो सोच समझ के हम लोग ट्रेड लेते हैं, अगर नहीं मिला तो नहीं लेते हैं। दोनों में से एक कॉल कोई तो बनता ही है, वो लेके हम लोग निकलते हैं। फ्राइडे का सेकंड कॉल मेरा लेना नहीं लेना वो डेटा के ऊपर रहता है। डेटा हमारा 2 मिनट और लेट आएगा, उसके बाद हम लोग अपना काम देखेंगे। तब तक के लिए मार्केट के ऊपर ही चर्चा करते रहते हैं। देवेन भाई गुड मॉर्निंग। वो आपका बीटीसी भी देखिए, बीटीसी ने अच्छी खासी बाउंस बैक दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अभी 60,000 के नीचे जाएगा, क्योंकि दिवाली में उसका टारगेट बनने जा रहा है 94,000। तो यहाँ पे पैसे डबल करने का चांस है। अगर किसी को इन्वेस्ट के तौर पे करना है, ये भी बड़ा है एक्चुअली भाई, ये कोई छोटा मोटा स्कैल्पिंग नहीं है, इसलिए सोच समझ के करना, क्योंकि इसका टारगेट तो बड़ा है और हो जाएगा वो। अभी आज फ्राइडे है, तो 200 पॉइंट इन द मनी में हम लोग काम करते हैं। अगर मुझे कॉल खरीदना है तो अभी 460 है, तो हम लोग 250 के आसपास या 200 का हम लोग कॉल खरीदते हैं। और अगर पुट खरीदना है तो 200 इन द मनी। क्योंकि हमारा डेटा अभी निगेटिव है एक्चुअली,
इसलिए हम लोग नहीं जा पा रहे हैं बाई की तरफ। जैसे बाई बोलेगा हम लोग जाएंगे बाई की तरफ। ये 1 मिनट वाला चार्ट है, मैं खाली ऑब्जर्वेशन के लिए आज रखा हूँ, लेकिन मैं आज 1 मिनट के ऊपर जाके काम नहीं करूँगा, 5 मिनट्स के ऊपर ही जाके काम करूँगा। तो देखते रहना आप भी। जब भी आपको कोई एनालिसिस करना है तो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे जाके भी चेक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आपको इनपुट मिल जाएंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ पे इसने प्रीवियस डे के हाई का जो एक लेवल है उसको सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर खुल गई है। सॉरी, ये मैं अभी देख रहा हूँ ऑप्शन का, थोड़ा निफ्टी का देख लेता हूँ। तो निफ्टी का भी वही हाल है, थोड़ा जैसे नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे मुझे ये रिवर्स समझ में आ रहा है, तो मार्केट मुझे बुलिश लग रहा है, तो मैं बुलिश हूँ आज। महेश जी गुड मॉर्निंग। थोड़ा बात करते टाइम वो चैटिंग के ऊपर ध्यान कम जाता है, समझ लीजिए आप। डेटा हमारे पास में आ गया है, डेटा पॉजिटिव बता रहा है। तो अभी 2 मिनट के बाद में जैसे ही हम लोगों को बाइंग की एंट्री मिलेगी, मैं तो बाई के लिए निकल जाऊंगा। आप अपने की तरीके से करना, क्योंकि ये कोई एडवाइजरी फर्म नहीं है, ये मेरा खुद का एजुकेशनल पर्पज चैनल है, इसलिए यहाँ पे किसी को एडवाइस नहीं दी जा सकती, ये मेरा डिस्क्लेमर है। क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर नहीं है तो हम लोग किसी को एडवाइस नहीं दे सकते। ऑप्शन के प्रीमियम लगभग रेजिस्टेंस जोन के अंदर है एक्चुअली, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को बाय ऑन डिप भी मिलेगा तो भी कर सकते हैं, अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो भी कर सकते हैं। चलो मेरा तो फिक्स हो गया, भारत ट्रेड कर। आप भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ देखते रहना। स्ट्राइक प्राइस मैंने जो बोल दी उसी के ऊपर ही ध्यान देना। हमारी एंट्री कहाँ पे बनती है ये हमें पक्का मालूम है। ठीक है, डेटा पूरा पॉजिटिव है, तो इसीलिए अभी यहाँ पे मुझे मिल रहा है।
और थोड़ा नीचे आने दो। आनंद दादा गुड मॉर्निंग। ओके डन। आज किसी के समझ में नहीं आ रहा है मार्केट, लेकिन हमें समझ में आ रहा है मार्केट नीचे नहीं आने वाला, मार्केट ऊपर ही जाएगा। रोहन भाई आपको मैंने बता दिया है कि कहाँ पे हम लोगों को एंट्री लेना है। यस यस, वही करना है। इसीलिए तो गैप अप जब भी खुलता है ना, तो हम लोग थोड़ा वेट इसीलिए करते हैं कि हमारा जो लेवल है उस लेवल पे मार्केट आना चाहिए मेरे सेटअप के अंदर, तभी जाके हम लोग उसको पकड़ते हैं, रैंडमली नहीं पकड़ते। तेईस हज़ार चार सौ का एक लेवल था रेजिस्टेंस जोन, उसके ऊपर मार्केट है, इसलिए मार्केट ऊपर ही लग रहा है मुझे। बस एक 10 पॉइंट की मूवमेंट चाहिए मुझे ऑप्शन के अंदर, मैं निकल जाऊंगा। और 7 रुपये ये नीचे आएगा तो इसको पकड़ना चाहिए, तब जाके हमारा ट्रेड बनता है। थोड़ा सा क्रूड ऑयल को ट्रैक करना। $1 और नीचे लग रहा है, यहाँ पे इसका सपोर्ट है, ये तोड़ेगा 4 आवर पीओसी, तो ये लेवल में क्रूड ऑयल आ जाएगा, तो यहाँ से 50 पॉइंट मुझे और निफ्टी ऊपर लग रही है। चलो हम लोगों का ट्रेड अभी हो रहा है यहाँ पे। ओके डन। ये नीचे आने के बाद में हम लोग इसको पकड़ पाए अभी, क्योंकि यहाँ पे
जो उसका गैप था वो उसने पूरा कर दिया है, और डेटा जब हमें ये रिवर्स मारते हुए दिखाई देगा, ये हमें अच्छे खासे अभी पैसे दे के चला जाएगा, क्योंकि 3 करोड़ और 91 लाख ऐसा इसका डिफरेंस है। तो ये देखो यही से घूम रहा है वो। वन 148, अभी 1-2 मिनट के अंदर ही इसका टारगेट भी पूरा होके निकल जाएगा। 55 तक। यस, चेंज हो गया ये। आज मार्केट 10 बजे आने वाले जो प्लेयर है वही राइड करेंगे, क्योंकि जो 45 मिनट पहले जो राइड होती थी यहाँ पे वो प्लेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग तो कर पाते हैं लेकिन आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो रोहन भाई अभी ट्रेड मत लेना आप, क्योंकि यहाँ पे आपका डेटा और मार्केट थोड़ा सा डिफरेंस चल रहा है। मैंने तो पकड़ लिया है इसको, क्योंकि मुझे मालूम है उसको कहाँ पे निकालना है। और 1:1 का कभी भी रेशो रखना, उसके अलावा ज़्यादा लॉस भी नहीं करना है हमें। ओके, एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं। एसएल देना सीखा तो भी चलेगा, क्योंकि क्या है, एसएल देने के बाद में हमारा कम से कम जो अकाउंट बैलेंस है ना वो तो सेफ रहता है। ये 255 जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा इसको, क्योंकि हमारा जो सेटअप है वहाँ पे आके ये वापस घुमा है। तो जो सेटअप है उसके नीचे हमारा जो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करके मैं चल रहा हूँ। 38, 28 यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बनता है। रोहन भाई ने शायद जल्दी ले लिया कॉल, और जो मैंने बताया था वहाँ पे शायद एंट्री नहीं, उससे पहले हो गई है इनकी एंट्री। रोहन भाई राइट। हम लोगों का जो मार्किंग है हमारे इंडिकेटर के अंदर, वहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं। यस। आपने किसको 50% माना? आपका जो ऑप्शन रहता है उसका 50% चाहिए आपको। आपने निफ्टी के अंदर जाके 50% मार्किंग किया होगा। चलो, मेरा भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हो रहा है एक्चुअली। एक 1 रुपया बचा हुआ है। 28 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है, और 38 का मेरा बाइंग है। इंडेक्स इंडेक्स को खाली देखना है, उसके अंदर जाके मैंने जो रूल बताए वो अभी सिखाएंगे आपको, वो समझ में आएगा तब जाके। इंडेक्स के ऊपर जाके हम लोग खाली स्टडी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो डेटा कलेक्ट होता है उसको हम लोग वॉच करते हैं। अभी भी डेटा मेरा पॉजिटिव है एक्चुअली, देखते हैं।
नहीं तो ये 10 बजे तो एंट्री पक्का मिलेगा ही मिलेगा। रोहन भाई ने यहाँ पे इसको पकड़ा था एक्चुअली, वो थोड़ा गलत है एक्चुअली। अभी भी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है। अट्ठाईस का मेरा स्टॉप लॉस है, और सॉरी इसको एडजस्ट कर रहा हूँ मैं। अभी भी मेरा 2 रुपया प्रॉफिट में है एक्चुअली, 38 का मेरा बाइंग है। या मेरा 48 हो जाएगा तो निकल जाऊंगा, लेकिन ये 55 का मेरा टारगेट है एक्चुअली। फोर्टी टू 43, बस 5 पॉइंट और। 44, 45, 46। चल भाई, 2 रुपए के लिए क्यों तरसा रहा है, जाना ऊपर। हम लोग ऑप्शन में ऐसा ही काम करते हैं। और डेटा हमेशा ट्रैक करते रहना, डेटा पॉजिटिव है तो जितना बाय एंड डिप मिलेगा ना उतना करते रहना कभी भी। चलो ये नहीं जा रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना 2 रुपये नहीं 1 रुपया भी है, चलो इसको कॉस्ट टू कॉस्ट मैं काट ही देता हूँ, क्योंकि अभी जो प्लेयर आने वाले हैं वो 10 बजे, उसके पास में मेरा अभी एंट्री हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे पैसा नहीं दे रहा है तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने वाला हूँ। आप अगर किसी ने लिया हुआ है तो भाई आपकी जिम्मेदारी है खड़ा रहने का या नहीं रहने का, क्योंकि अगर पैसा नहीं मिलता है तो नुकसान करने से बेटर है कि कॉस्ट टू कॉस्ट निकलो। क्योंकि ये 2 रुपये में मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ, वहाँ से रिवर्स मारा तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। इसलिए हम हमेशा बचे रहते हैं, क्योंकि हम लोग कॉकरोच है। क्या दीदा, वही है ना। इंडेक्स निफ्टी के कुछ रूल अलग है, ऑप्शन के रूल अलग है, क्योंकि हमारा जो सेटअप है वो खाली कैंडल स्टिक के ऊपर नहीं है, वो डेटा के अंदर बहुत कुछ है, उसके कुछ चेकलिस्ट बनाई है, उसके ऊपर ही हम लोग काम करते हैं। मार्केट को देने के लिए नहीं बैठे, मार्केट से लेने के लिए बैठे, ये माइंडसेट रखो, पैसा आएगा ही आएगा। ये देखो 28 का स्टॉप लॉस अभी भी नहीं बजा पा रहा है वो। आज पहली बार इतना मेरे को तरसाया इसने, नहीं तो 2-3 मिनट 5-10 मिनट में हम लोग अपना पैसा लेके निकल भी जाते थे। क्योंकि ये रजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे प्राइस तो नीचे आने वाली थी, लेकिन मुझे यहाँ पे अगर एंट्री मिलती है तो कम से कम इस लेवल पे तो जाना चाहिए था, लेकिन अभी वो जा नहीं रहा है। इसलिए हम लोगों ने कॉस्ट कॉस्ट अपनी एंट्री निकाल दी है।
प्रॉफिट 2 पॉइंट से मेरा हिट होते होते बचा हुआ है, तो इसलिए मैं निकल गया, क्योंकि बोझ लेके मैं खड़ा नहीं रहता। अगर मेरे को दोबारा एंट्री मिलती है तो दोबारा मैं घुस जाऊंगा, क्योंकि हफ्ते भर की कमाई जो है मैं नहीं दूंगा। मैं घर लेके जाने वाला इंसान हूँ। हमेशा सेटअप जब समझ में आता है तो एक पेंडिंग ऑर्डर हमेशा लगा के रखना। जब आपके सामने स्पीड होता है तब जाके उसमें एंटर करो मार्केट टू मार्केट। नहीं तो हमारा सेटअप जैसे बनता है, हम हमारे पेंडिंग ऑर्डर हमेशा लगा के रखते हैं सेटअप के ऊपर, वहाँ पे जाके वो हिट हो ही जाती है। बस इसको थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे थे अभी, क्योंकि अभी मार्केट में वो जो प्लेयर चाहिए मुझे वो नहीं दिखाई दे रहे। क्योंकि 114 पे उसने क्लोजिंग किया था और 270 के आसपास उसने आज हाई मारा है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ ही जाएगा। लेकिन उससे कोई हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग 10 पॉइंट की स्कैल्पर है एक्चुअली, वो लेके निकलते हैं। अगर देना है तो 10 पॉइंट ही देना भाई, ज़्यादा नहीं देना। अभी कॉल सेलर बढ़ रहे हैं यहाँ पे। अगर मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो लगाया है, मतलब अभी तो मैं फ़िलहाल के लिए नहीं हूँ, एंट्री मेरी नहीं है कुछ। अगर ये जो मैंने लाइन खींची है ये अगर ब्रेक हो जाती है तो ये सीधा 200 तक या 180 तक भी आ सकता है नीचे। तो यहाँ पे कॉल सेलर अभी बढ़ रहे हैं, देखते हैं अभी वो कहाँ लेके जाते हैं। आज पहली बार फ्राइडे को सुबह सुबह पैसे नहीं मिले। वो दोपहर में पैसे नहीं देता था, आज पहली बार मुझे सुबह सुबह नहीं पैसे मिले। 28 का उसको अभी तक स्टॉप लॉस हिट करने में दिक्कत आ रही है। वापस वही से घूम रहा है वो 29 से। तो ऐसे मार्केट के सामने बैठना कोई फ़ायदेमंद बात नहीं है एक्चुअली, मार्केट के सामने से हट जाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि अगर मेरे को यहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा है तो मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। तो मिलते हैं हम लोग दोपहर 1 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ मत करना भाई अभी, क्योंकि दोपहर में मिलेगा। अभी 10 बजे जो खिलाड़ी आएंगे ना, वो मार्केट को लेके जाएंगे ऊपर नीचे, देख लेते हैं। अगर वैसा कुछ होता है तो मैं 10 बजे के करीब भी ऑनलाइन आ सकता हूँ। आप सब नोटिफिकेशन ऑन रखना, मैं लाइव मार्केट में आ जाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ये देखो, इसने तोड़ने के बाद ही स्पीड पकड़ लिया। यही है मार्केट को पहचानने का तरीका। चलो ठीक है, धन्यवाद। तब तक चाय पानी पी लो, अगर कोई होता है सेटअप तो मैं आ जाऊँगा। थैंक यू।